वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन फिज़िक्स चैनल में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की फ़िज़िक्स का एक नया टॉपिक। जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में बेटा कुछ प्रीफिक्सेस पढ़े थे। लो जो मेजरमेंट होता है या हाई मेजरमेंट होता है, दोनों में हमने पढ़े। स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए, लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है, जो मेजरमेंट में स्मॉल हों और मेजरमेंट में जो लार्ज हों, उन क्वांटिटीज़ के लिए हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट पढ़े, जैसे पार्सेक है, लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर की कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे, लेंथ की यूनिट पढ़ेंगे, कुछ टाइम की यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, जैसे ट्रैंगुलेशन मेथड है या पैरेलैक्स मेथड की हम बात करें। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे आज जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, टॉपिक हमारा 11th क्लास की फिजिक्स से रहेगा। तो हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल यूनिट होंगी, प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, स्मॉल जो क्वांटिटीज़ मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं, जैसे हम पहले अगर बात करें तो एंगस्ट्रॉम की हम बात करेंगे। एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है वो ए के ऊपर नोट लिखते हैं हम। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड एंगस्ट्रॉम इज आल्सो यूज्ड फॉर वेवलेंथ के लिए यूज करेंगे इसको। वेवलेंथ का जो मेजरमेंट होता है, वेवलेंथ को एक्सप्रेस किया जाता है, वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम माइक्रोन की बात करें, तो माइक्रोन जो होता है वो लेंथ की स्मॉल यूनिट होती है। एक माइक्रोन जो होगा, एक माइक्रोन ये सिंपली एक माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो माइक्रोन जो है ये भी साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल या साइज ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, साइज ऑफ सेल की अगर बात करें तो सेल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल के साइज़ की बात करें तो माइक्रोन में ही हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सेल हम यहाँ बायोलॉजिकल सेल की बात कर रहे हैं, कोशिका की बात करें तो माइक्रोन में साइज लिया जाता है कोशिका का। ठीक है, उसके बाद जैसे हम अगर पढ़ें तो पहले मैंने बताया नैनोमीटर जो है वो भी एक ऐसी यूनिट है, नैनोमीटर। और नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी यूनिट थी, स्मॉल यूनिट्स फॉर लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है इसकी ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है, वो तो सेकंड है। ठीक है, और इसकी जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उसमें हम बात करें तो मिली सेकंड है। जैसे मिली सेकंड 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है। इसकी बहुत छोटी यूनिट तो होती है जो 10⁻⁸ सेकंड, और ये 10⁻⁸ सेकंड इज इक्वल टू 1 सेक। सेक जो है बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, तो 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला जो कंसेप्ट है दैट इज प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होंगी? हालांकि प्रेशर का एक अलग से हमारा चैप्टर आएगा +1 की फिजिक्स में, मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड्स में। उसमें हम प्रेशर की अलग से एक पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें पास्कल लॉ भी पढ़ते हैं, हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। पास्कल इसकी एसआई यूनिट है, एब्रीविएशन इसका पीए होता है। ठीक है,
और इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज बार। जो प्रेशर मेजरमेंट होता है वो बार में होता है, ठीक है। और एक बार जो होता है वो 1.013 10⁻⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी जब हम फिजिक्स में 7th यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ये वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। जो वायु जो है, वायुमंडल जो दबाव डालता है किसी चीज़ के ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर होता है 1 बार के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है तो बैरोमीटर से होता है, और बैरोमीटर के नाम से यहाँ पर बार जो है प्रेशर लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट और होती है टॉर, ठीक है। तो टॉर जो यूनिट है वो 1 mm/Hg कॉलम के बराबर होता है। 1 mm/Hg कॉलम। 1 mm/Hg कॉलम का मतलब ये है कि पारे का एक कॉलम लिया जाता है, एक ट्यूब ली जाती है, उसमें अगर इस ट्यूब को हम उल्टा करके, ये ट्यूब बंद होती है ऊपर से, इसको हम उल्टा करके पारे से भर के अगर ऐसे बर्तन में उड़ेल दें, यानी इसको उल्टा कर दें जिसमें ऑलरेडी पारा भरा हुआ तो है Hg, ठीक है। और Hg इसके अंदर से हमने किनारे तक इसके ऊपर भर रखा है ये, ठीक है। और इसको उल्टा हमने कर दिया तो इसमें अगर पारा जो है एक इस लेवल से, यानी बर्तन के अंदर जो पारा भरा हुआ है, जो मरकरी भरा हुआ है, इससे लगभग 1 mm की हाइट तक इसमें क्या हो जाता है, पारा जो है वो चढ़ जाता है। इस तरीके से 1 mm की हाइट तक जो पारा है वो चढ़ जाता है इसमें। तो जो प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है वायुमंडल की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, तो ये 1 mm/Hg कॉलम का मतलब है, यानी जिस प्रेशर के कारण 1 mm तक पारा जो है, मरकरी जो है वो राइज होता है किसी भी ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये बैरोमीटर ट्यूब है, तो ऐसा जो प्रेशर होगा वो 1 mm/Hg कॉलम का प्रेशर होगा, और इसको हम बोलेंगे 1 टॉर के बराबर, ठीक है। और यही पारा अगर इस ट्यूब के अंदर 760 mm तक चढ़ जाता है, यानी 76 सेंटीमीटर तक, इस बैरोमीटर ट्यूब के अंदर अगर 760 mm या 76 सेंटीमीटर तक पारा चढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ऐसे केस में जो प्रेशर जिसकी वजह से ये पारा ऊपर चढ़ा है उसको हम बोलते हैं 1 बार प्रेशर। 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, या 1 बार इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली ये शो कर सकते हैं कि जो एक बार जो प्रेशर है, 1 बार प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 टॉर, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट थी जो हमने पढ़ी प्रेशर की, ठीक है। प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, या पास्कल की बजाय हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो होता है फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रेशर की यूनिट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अगर मास की बात करें तो मास को भी हम डिस्कस कर सकते हैं यूनिट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो मास की जो ऐसा यूनिट है वो आपने पढ़ी है किलोग्राम है। क्या यूनिट है? किलोग्राम, शाबाश। तो किलोग्राम के अलावा और भी यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट है मास की। जैसे आप अगर आपके गांव में या शहर में देखें तो अनाज वगैरह तोलते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हम क्विंटल की बात करते हैं, क्विंटल। तो 1 क्विंटल जो होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है, और 1 मीट्रिक टन जो होता है, मीट्रिक टन, वो होता है 1000 किलोग्राम के बराबर, ठीक है, यानी 10⁻³ किलोग्राम के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट हैं जो प्रैक्टिकली यूज होती हैं। इसके अलावा ये तो हमने मास की बात की है, ठीक है। मास के बाद अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया का जो मेजरमेंट है उसमें स्मॉल लेवल पे अगर हम देखें तो स्मॉल लेवल पे बारन जो है एक यूनिट होती है, बारन, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको मेजर करने का काम आता है, बारन। और एक बारन जो होता है वो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट एंड यूज्ड ऑन द एटॉमिक स्केल और न्यूक्लियर स्केल, ऑन एटॉमिक स्केल और न्यूक्लियर स्केल।
ठीक है। अणु परमाणु की जब बात होती है तो एरिया जब मेजर किया जाता है तो बारन में मेजर करते हैं हम, ठीक है। बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो जैसे एकड़ है, एकड़, ठीक है, 1 एकड़ जो होता है वो 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर भी आपने सुना है क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे, एसएस पढ़ते होगे, तो उसमें जो एग्रीकल्चर वगैरह का जो लैंड होता है उसमें उसको हम हेक्टेयर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे पल्सिस की प्रोडक्शन की बात करें तो कितने हेक्टेयर में पल्सिस का प्रोडक्शन हुआ, कितने हेक्टेयर में वीट प्रोडक्शन हुआ, तो हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये एरिया को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट थी, ये स्मॉल लेवल की थी, ये लार्ज लेवल की थी, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स थी डिफरेंट क्वांटिटीज की जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। अब हम जो मेजरमेंट के इनडायरेक्ट मेथड हैं और डायरेक्ट मेथड हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसमें हम कुछ एक मेथड के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लेंथ का जो मेजरमेंट है, लेंथ मेजरमेंट, उसमें हम 2 तरह के मेथड पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में, जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर हम डायरेक्ट मेथड में हम पढ़ेंगे जैसे मीटर स्केल है, मीटर स्केल आपने देखा होगा, मीटर स्केल, मीटर स्केल से हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं किसी भी लेंथ को। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है जिसको यूज किया जाता है, जहां मीटर स्केल यूज नहीं हो सकता वहां पर वर्नियर कैलिपर हम यूज करते हैं। इसके बाद अगर वर्नियर कैलिपर से भी काम नहीं चलता तो हम स्क्रू गेज यूज करेंगे। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज जो है वो और भी थोड़ी लेंथ के लिए यूज होता है। स्क्रू गेज या सफेरोमीटर, सफेरोमीटर और स्क्रू गेज अलग अलग चीजें हैं लेकिन इनका काम जो है वो एक ही है, सफेरोमीटर या स्क्रू गेज, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्ट मेथड थे। डायरेक्ट मेथड में हम इन डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज की लेंथ मापनी हो या हाइट मापनी हो तो हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो डिस्कशन है दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट मेथड फॉर लेंथ मेजरमेंट। सो इनडायरेक्ट मेथड्स में हम फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड में ट्रायंगल की हम जहां बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं जहां तक हमारी पहुंच है। जैसे हम पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है, बट पेड़ की ऊंचाई हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि आप पेड़ की चोटी तक नहीं जा सकते। तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है, जिसको हम ट्रायंगुलेशन मेथड कहेंगे। तो ट्रायंगुलेशन मेथड में हम 2 तरह के मेजरमेंट पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, एक्सेसिबल जिस तक हम जा सकते हैं, जैसे पेड़ है या कोई बिल्डिंग है। और बी जो दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। चलो हम दोनों मेथड को, ट्रायंगुलेशन मेथड में जो हम सब मेथड पढ़ रहे हैं दोनों, इनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 डिटेल में, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन मेथड जो है, ट्रायंगुलेशन मेथड, इसमें पहला जो हमारा यूज है दैट इज हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट।
यानी जो हमारी पहुंच में है ऐसे ऑब्जेक्ट की हाइट, जैसे पेड़ है, ठीक है, पेड़ की जड़ों तक हम जा सकते हैं, पेड़ के तने तक जा सकते हैं, यानी वो हमारी पहुंच में है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम उसकी हाइट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, ठीक है, डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये मान लिया एक ट्री है, ठीक है, इसकी हाइट हमें निकालनी, तो हम यहाँ तक इसके टॉप तक नहीं जा सकते डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करेंगे। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम मेजर करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में इस तरह के न्यूमेरिकल किए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे, एलिवेशन का एंगल, ठीक है, ये एंगल होगा थीटा। तो एंगल मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करेंगे वो होता है सेक्सटेंट, ठीक है। सेक्सटेंट क्या होता है, एक टेलीस्कोपिक लेंस की तरह ही काम करता है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का यूज एंगल मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पेड़ की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन गई ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ ये पॉइंट A मान लेता हूँ, टॉप पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ और बॉटम पॉइंट को मैं मान लेता हूँ C, ठीक है। तो ABC क्या हो गई, एक ट्रायंगल हो गई, ठीक है। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। आपने भी इस तरह के न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है। आपने निकालना है BC, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, BC ओवर, अब देखो जो पेड़ है उसकी बॉटम से, उसकी जड़ों से आप एक दूरी पे खड़े होंगे, सपोज दैट डिस्टेंस इज x, ठीक है। तो डिस्टेंस का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो BC बाई AC, BC बाई AC, तो BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, tan थीटा होगा। क्या होगा, tan थीटा। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC इज इक्वल टू AC tan थीटा, AC tan थीटा। तो AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x tan थीटा, और BC जो है वो हाइट के ही बराबर है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू को मेजर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है मीटर स्केल की हेल्प से ये मेजर कर लेंगे x, और थीटा जो है मैंने बताया सेक्सटेंट की हेल्प से हम मेजर करते हैं। तो थीटा को और x को मेजर करके हम किसी भी पेड़ की हाइट निकाल सकते हैं। ये हमारा एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट था, इसकी जड़ों तक, इसकी पहुंच में हम जा सकते हैं, यानी इसके पास हम जा सकते हैं। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी पहुंच में होता है। तो जो पहुंच में होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज हमने किया, ठीक है, टू फाइंड द हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जो दुर्गम हो, जहां तक हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। सपोज करो एक पहाड़ की ऊंचाई आपने निकालनी है, और पहाड़ के और आपके बीच में खाई है, ठीक है, एक डिप्रेशन है जिसकी वजह से आप पहाड़ की ऊंचाई नहीं निकाल पा रहे। तो कुछ इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो हमारी इस तरीके से है। सपोज करो ये एक माउंटेन है, एक पहाड़ है ये, ठीक है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बेस के साथ एंगल मेजर करेंगे। एक पॉइंट सपोज A है ये, और इसके टॉप से बॉटम तक, अब बॉटम का मैं नहीं पता, इस पॉइंट का मैं नहीं पता, वैसे हम ज्योमेट्री में यूज कर रहे हैं। लेट दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C, ठीक है। और ये क्या है, हाइट है, ये h है, ठीक है, हाइट है माउंटेन की। तो ये माउंटेन है, इस माउंटेन की हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो माउंटेन की हाइट हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सेक्सटेंट की हेल्प से थीटा मेजर करेंगे। इसको मैंने थीटा 1 मान लिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है B से A तक, इसको मेजर करने की वैसे जरूरत नहीं है, और ना ही इसको मेजर करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करके, सपोज A से हम
डी पे आ गए, ठीक है। अगेन हम सेक्सटेंट की हेल्प से ये एंगल फिर मेजर करेंगे, ठीक है। ये एंगल हम फिर मेजर करेंगे। तो अब की बार ये एंगल सपोज करो θ2 आ गया, क्या आ गया, θ2, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक ट्रिक यूज करेंगे, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया है कि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल से। ट्रायंगल है हमारे पास ABC और ट्रायंगल है DBC, दोनों ही ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल है DBC। इनकी हेल्प से हम क्या करें, एच निकाल लेंगे। एच क्या आएगी, कॉमन आएगी दोनों में, ठीक है। वो मेथड तो आपने 10th क्लास तक किया। हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करके cot θ1 और cot θ2 निकालेंगे, cot θ1 एंड cot θ2। इस तरह की ट्रिक्स का आपको यूज करना पड़ेगा, ये सीखनी पड़ेंगी आपको अगर आपको टाइम बचाना है। हालांकि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जो आपने 10th तक पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ टाइम कंज्यूमिंग मेथड जो कम से कम होगा उसको हम यूज करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, cot θ1 एंड cot θ2 निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए cot θ1 और cot θ2 निकालते हैं। cot θ1 क्या होगा, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC के अंदर देखिए। अब cot θ1 क्या होता है, cot θ क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये होता है tan θ का रेसिप्रोकल, और tan θ क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो cot θ क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है ट्रायंगल ABC में, AB, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है। तो AB क्या है हमारे पास, AB को हम एज इट इज रख ले, ठीक है। और BC जो है वो H के बराबर है, H के बराबर, ठीक है। B से C तक जो है वो H है। इसी तरीके से हम लेट दिस इक्वेशन इज 1। इसी तरीके से cot θ2 निकालें आप, cot θ2 हो जाएगा 1/tan θ2 इज इक्वल टू। अब इसमें भी हम बेस बाई परपेंडिकुलर यूज करेंगे। तो बेस जो होगा, अब की बार ट्रायंगल कौन सी यूज करेंगे θ2 के लिए। अब देखो इस ट्रायंगल में θ2 है, जो एंगल बन रहा है वो θ2 ट्रायंगल DBC में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम बेस क्या मानेंगे, DB, बेस हमारा क्या है, DB है, ठीक है, DB ओवर वही हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर कॉमन है, ठीक है। तो वो हो जाएगा BC, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो cot θ2 माइनस cot θ1, सॉरी 1 में से 2 घटा दें या 2 में से 1 घटा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास AB/H माइनस DB बाई BC अगेन क्या होगा, H ही होगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास AB माइनस DB, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, आपको बिल्कुल अच्छे से नजर आ जाएगा ये, ठीक है। तो cot θ1 माइनस cot θ2 इज इक्वल टू AB ओवर H माइनस DB ओवर H कॉमन आ गया, 1/H कॉमन आ गया, AB माइनस DB, ठीक है। तो 1/H, AB देखिए इसमें क्या है, AB जो है A से B तक, यहां बॉटम पे AB था, ठीक है। तो AB को अगर हम लिखें, अब देखो यहां पे AB जो है उसको एज इट इज रखेंगे आप, और DB जो है D से B तक, ये B पॉइंट था यहां पे, ठीक है। तो DB को हम क्या लिखेंगे, DB को हम लिखेंगे AD प्लस AB, ठीक है। तो यह आ जाएगा AD प्लस AB। तो AD प्लस AB मतलब AD माइनस का AB हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस पहले है, ठीक है। तो DB, सॉरी AD माइनस AB, यहां AD आएगा, ठीक है। तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस ऑफ AD बाई
एच, ठीक है, और एडी है सपोज एक्स, क्योंकि ये तो हम मेजर ही कर लेंगे, हम कितने खिसके हैं पॉइंट ए से ये तो हमें पता है, ठीक है, मेजर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई एच, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई कोट थीटा 2, कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 की वैल्यू, ठीक है। तो x बाई एच क्या आ जाएगा, अब ये तो क्या है माइनस एक्स बाई एच है, तो x बाई एच क्या हो जाएगा कोट थीटा 2, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना क्या, h निकालना है, तो h निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी x बाई कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। तो इस तरह से हम जो हाइट है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की, किसी पेड़ की, किसी पहाड़ की, जिस जहां तक हम जा नहीं सकते डायरेक्ट, उसकी हम हाइट निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें x का पता है। x मतलब हम दो पोजीशन ले रहे हैं, उन पोजीशंस के बीच में कितना गैप है, वो गैप हम मेजर कर लेंगे ग्राउंड पे। जैसे हम पहले यहां पर खड़े थे, थोड़ी देर बाद हम यहां चले गए, हमने यहां पर एंगल मेजर किया, फिर 5-10 मीटर चल के हम फिर एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू है x की 5 मीटर 10 मीटर जो भी आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो आप इजीली मेजर कर लेंगे मीटर स्केल की हेल्प से। तो x आपको पता है, थीटा 1 थीटा 2 आप सेक्सटेंट की हेल्प से मेजर करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इनएक्सेसिबल जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ट्रायंगुलेशन मेथड, उसमें हमने दो सब मेथड पढ़े, कौन कौन से, एक तो हमने पढ़ा हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जो कि आपके सामने है, ठीक है, यानी दुर्गम जो चीज है जहां तक हम जा नहीं सकते, ठीक है, और एक ऐसी चीज जहां तक हम आसानी से जा सकते हैं, जैसे पेड़ है या कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसमें हमने एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की बात की, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।